सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल थियरी के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सेल थियरी में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल थियरी किसने किसने दिया था और उनके नाम क्या थे, मतलब उनके बारे में जानेंगे। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि उनके द्वारा स्टेटमेंट कौन सा दिया गया था। तीसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि उन्होंने जब इसे दिया तो क्या वो एकदम सही दिया था या बाद में वो रिफाइन भी हुआ था, मतलब उससे किसी के द्वारा रिव्यू भी किया गया था। और फिर लास्ट में हम लोग इसे एक बार और समराइज करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं इसे अपने पहले टॉपिक के साथ। तो आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं सेल थियरी, ये 1838 और 1839 मतलब दोनों के टाइम पे दिया गया था। 1838 में दिया गया था जैकोब मैथियस शिल्डन के द्वारा। वो एक जर्मन के क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने ये आइडिया हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उसके बाद 1839 में श्वान नाम के एक जूलॉजिस्ट ने इसे दिया था। अब इन दोनों लोगों का स्टेटमेंट क्या था, मतलब ये दोनों लोग कहना क्या चाहते थे। देखिए, जो शिल्डन थे वो कहना चाहते थे कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सेल होता है। उनमें क्या होता है, सेल होता है। जबकि जो श्वान थे वो कहें कि ऑल एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिल रही हैं। पहली चीज़, इन्होंने कहा था सिर्फ ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल, ठीक। इन्होंने कहा आर एनिमल एंड प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। तो यहाँ पे इन्होंने एनिमल्स को भी इंक्लूड कराया है, ठीक। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो पहले ये सेल थियरी दी गई थी। उसके बाद फिर बाद में जब लोगों ने इसे देखा तो और भी कई सारे माइक्रोस्कोप्स आए एडवांस लेवल के। फिर वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करते थे। अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ चुका है, वो 1 लाख गुना मतलब कि उसे जूम कर देता है। तो जब ढेर सारे माइक्रोस्कोप आए तो और सारी चीज़ों को देखा गया और कुछ और चीज़ें पाई गई। तो चलिए अब हम लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। उनकी तरफ बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरफ से बढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल सब्सक्राइब करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। हम बायो के ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो हमें तीसरा वाला मिल जाता है वो मिल जाता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। मतलब कि जितनी भी छोटी छोटी सेल्स होती हैं, मान लीजिए ये कोई सेल है और ये कोई एक पेरेंट सेल है, तो ये जो छोटी सेल है ये हमेशा पेरेंट सेल से ही एराइज होती है। यानी कि जो सेल्स होती हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वापस मतलब कि वहाँ पे आती हैं, ठीक। तो ये किसने दिया था, यही हुआ था रिफाइंड। पहले के लोग ये सोचते थे कि जो सेल थियरी है वो सिर्फ दो ही है, लेकिन बाद में उसे रिफाइन करके एक और एक्सेस किया गया। तो ये तीनों मेन है। लेकिन यदि आप लोग इसे चाहें तो और अच्छे से इस तरह समझ सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो हमेशा अपने पेरेंट सेल से आती हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम पेरेंट सेल। अब ये किसने दिया था, इसे दिया था आर विरकोव ने इसे दिया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये तीनों थी सेल थियरी। अब हमने अपने वीडियो के सभी पार्ट को क्लियर कर लिया है। अब चलिए अब हम लोग इसके बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग तीनों थियरीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब कि जो सभी मतलब कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लीजिए ये कोई मैन है तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा सेल से। ऐसा कौन कहता है, हमारी सेल थियरी कहती है। अब मान लीजिए ये कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा ले लेते हैं, तो ये किससे बना है, ये भी सेल से बना है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक। तो जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। तो मुझे उम्मीद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला आ जाता है कि
ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल। अब मैंने आपको मेटाबॉलिक के बारे में तो बताया ही है, तो ये जितने भी इस टाइप के रिएक्शन होते हैं वो सेल में ही होते हैं। मतलब कि पहले के लोग ये सोचते थे, जब उतनी साइंस डेवलप नहीं थी, कि ये कहाँ होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रश्न उठते थे, ये कहाँ होते थे। फिर बाद में पता लगाया गया कि ये सेल में ही होते हैं। कौन से रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं मेटाबॉलिक पे एक अलग वीडियो बनाया हूँ, पहला ही वीडियो है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वनली, ये था हमारा तीसरा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है और आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक्स मिस कर रहे हैं। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।